अपने दूसरे चंद्र मिशन के दुर्भाग्यपूर्ण अंत के 2 साल बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस साल अगस्त में चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए तैयार है। अंतरिक्ष विभाग ने लोकसभा में चंद्र मिशन 3 में देरी से संबंधित जुड़े सवाल का जवाब देते हुए यह टाइमलाइन जारी की है। अंतरिक्ष विभाग ने लिखित जवाब में कहा कि चंद्रयान 2 मिशन से मिली सीख और वैश्विक विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर चंद्रयान 3 मिशन पर काम चल रहा है और सारे आवश्यक परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। यह पहली बार है जब किसी मिशन के लिए एक विशिष्ट महीने की घोषणा की गई है। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आप सभी का स्वागत है बातें यूपी की में और आप देख रहे हैं पीसीएस नामा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या है चंद्रयान 3 मिशन, इसके कब तक लॉन्च होने की संभावना है तथा इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। साथियों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियोज में कुछ लोगों ने कमेंट करके प्रश्न का उत्तर बताने की भी बात कही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे प्रश्नों का उत्तर उसी वीडियो में होता है और यदि आपको उत्तर पहले ही बता दूंगा तो आप मानसिक रूप से वो एक्सरसाइज करोगे ही नहीं जो आपसे अपेक्षित है। तो आप प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढने का प्रयास करें, यही आपके लिए हितकारी होगा। तो बात शुरू करते हैं चंद्रयान 3 मिशन से। चंद्रयान 3 मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च होगा। यह मिशन जुलाई 2019 में प्रक्षेपित चंद्रयान 2 मिशन का उत्तराधिकारी है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को उतारना था और यह संभवतः चंद्रमा की सतह पर एक और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। इसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा। हालांकि इस ऑर्बिटर को चंद्रयान 2 जैसे वैज्ञानिक उपकरणों से लोड नहीं किया जाएगा। इसका काम केवल लैंडर को चंद्रमा तक ले जाने, उसकी कक्षा से लैंडिंग की निगरानी करने और लैंडर एवं पृथ्वी स्टेशन के बीच संचार स्थापित करने तक ही सीमित रहेगा। इसके अलावा नए लैंडर में केवल 4 इंजन शामिल होंगे, जबकि मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन शामिल थे। दूसरी पीढ़ी का यह लैंडर लैंडिंग लेग्स के लिए थोड़े अलग डिजाइन पर निर्भर करेगा और इसमें एक ऐसा उपकरण भी शामिल होगा जो लैंडर की गति को अधिक सटीक रूप से माप सकता है। इसके लिए कई संबंधित हार्डवेयर और उसके विशेष परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। अब देखते हैं कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न बन सकता है वह प्रक्षेपण यान से संबंधित हो सकता है और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। यहां से जो दूसरा प्रश्न बन सकता है वह चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग साइट से संबंधित बन सकता है और प्रश्न आपके स्क्रीन पर। यहां से जो तीसरा प्रश्न बन सकता है वह चंद्रयान 3 में लगे लैंडर से संबंधित हो सकता है और वह प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर। यहां से जो चौथा प्रश्न बन सकता है वह आपकी स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक होगी, जबकि चंद्रयान 2 मिशन में यही लागत लगभग 960 करोड़ रुपए की थी। चंद्रयान 3 का पेलोड चंद्रयान 2 जैसा ही होगा, इसमें भी पिछले वर्जन की तरह लैंडर रोवर होगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उसी लैंडिंग साइट के लिए लक्ष्य कर रहा है जिसे विक्रम ने 2019 में लक्षित किया था। यदि यह सब ठीक रहा तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। हालांकि उन देशों में से कोई भी अभी तक बर्फ से समृद्ध दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं किया है और हम इस बार अधिक सतर्कतापूर्वक यह प्रयास करने की कोशिश करेंगे। यहां से यूपी पीसीएस में चंद्रयान 3 की लागत से संबंधित प्रश्न भी बन सकता है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा।
तो यह बात थी चंद्रयान 3 की। यदि अभी भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले शनिवार एक नए एपिसोड के साथ सुबह 10 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।